नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल होम्यो बोल में। मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत कॉमन है और इससे 90% लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनको ये होती है। सभी लोगों में मतलब मोस्टली 90% लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है और इस प्रॉब्लम के चलते जब सालों साल ये प्रॉब्लम उनको बॉडी में रहती है तो बहुत सारी लंबी और बहुत गंभीर बीमारियां उनकी बॉडी में अपीयर हो जाती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल ये है कि आप इस प्रॉब्लम से मेडिसिन्स के थ्रू, अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू इससे जल्दी से जल्दी निजात पाएँ और अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें। सो दोस्तों, उस प्रॉब्लम का नाम है गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारें और बदहज़मी। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी लाइफ में जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें सबसे पहले जल्दी होती है कि इस प्रॉब्लम से जल्दी ठीक कैसे हुआ जाए। तो हम बीमारी का कारण नहीं देखते हैं, जबकि कारण पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि ये किस वजह से हमें हुई है। तो जब तक आप कारण नहीं देखेंगे, उसका रीज़न नहीं पता करेंगे कि किस वजह से हुई है, तो आपकी बॉडी में वो कॉज हमेशा पड़ा रहेगा, उसका कारण, चाहे आप कितनी ही मेडिसिन ले लें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कारण देखना। हमें इतनी जल्दी होती है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कि हम कुछ भी मेडिसिन उसके लिए जल्दी से जल्दी लेना शुरू कर देते हैं, कहीं से भी पूछ के या मेडिकल स्टोर से रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करके हम लेने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की जो मतलब लोग काम करते हैं तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लोगों को देखने को मिलती है और साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो जो आज का टॉपिक है, गैस बनना, पेट फूलना, ब्लोटिंग, खट्टी डकारें आना, सुबह आप उठते हैं तो वॉमिटिंग जैसा लगना, मुंह में खट्टा पानी रहना, कड़वा लगना, किसी किसी को तो वॉमिटिंग भी हो जाती है मॉर्निंग में। सो आपको मेन है ज़रूरी जानना कि इसका कारण क्या है। सो कारण हमारे आसपास ही होता है बट हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम आपको, ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए कारण जानना ज़रूरी है। जो आजकल का सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो है आजकल का खाना पीना। जो भी हमारा फूड हैबिट्स है वो सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई है इस वक्त, तो उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह पर बैठे रहना। कई लोग क्या करते हैं, कुछ भी खा लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, तो वो तुरंत लेट जाते हैं या फिर एक जगह बैठ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें करेक्ट करना है, तभी इस प्रॉब्लम से हम लोग निकल सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ूड की बात करते हैं। जो आजकल जो जंक फूड चल रहा है, फ़ास्ट फूड चल रहा है, लोग सबसे पहले उसको खाने के लिए भागते हैं। टेस्ट का भी इसमें मैटर होता है कि लोगों को टेस्ट उसका पसंद होता है और टेस्ट के पीछे बहुत सारी केमिकल्स होते हैं जो लोग जान नहीं पाते हैं, या जान के भी वो टेस्ट, जैसे कि मैंने आपने सबसे पहले वीडियो में भी बोला था कि टेस्ट के हाथों मजबूर नहीं होना आपको। सो टेस्ट के लिए मत भागिए, आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी के लिए क्या हेल्दी है वो आपको खाना है। सो छोले भटूरे, मैदा, चाउमीन, मोमोज़, जो भी आजकल ये जो फास्ट फूड चल रहा है, इससे आपको दूर रहना है। जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम खाइए। और आजकल का जो ये सीज़न चल रहा है, बरसात का सीज़न, दिस इज़ द मोस्ट इन्फेक्शियस सीज़न, हाईली इन्फेक्शियस सीज़न होता है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस सबसे ज़्यादा होते हैं और ह्यूमन बॉडी में जाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस सीज़न में तो कोशिश ये की जाए कि ना ही खाया जाए, वो अच्छा है। और वैसे भी इन सब चीज़ों से जितना दूर आप हो सकते हैं उतना आप ही के लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले इसका कॉज़ यही है कि अपनी फ़ूड हैबिट्स को आप ठीक कीजिए। इसकी जगह आप अच्छी फ़ूड हैबिट्स को अपनी लाइफ में लेकर आइए। दूसरा, आपका लाइफ़स्टाइल क्या है। मोस्टली लोगों का काम आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। जिसका जिस तरह का काम है आप उस तरह से उसको कीजिए, बट उसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप घर पे रहते हैं, घर से काम करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि हर 15 मिनट में या 20 मिनट में आपको वॉक करना है। घर में ही वॉक कीजिए, या टेरेस है तो बहुत अच्छी बात है, बालकनी है, आप वहाँ पे वॉक कीजिए। हर 15 मिनट में आपको पानी पीना है, ठीक है। दिन भर में आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। इससे क्या होता है, जो भी आप अगर बाहर का खा भी रहे हैं तो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते जाते हैं, और इस सीज़न में अगर आप हल्का गुनगुना पानी पिएंगे तो वो और भी अच्छा है। तो ये हो गई आपकी फ़ूड हैबिट्स और आपकी लाइफस्टाइल की बात, ठीक है। दोस्तों, गैस, बदहज़मी, अपच ऐसे लोगों में भी बहुत देखी जाती है जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं।
आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को बहुत देखा होगा जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं और कहते हैं कि हमें गैस की समस्या बहुत होती है या खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को गैस की समस्या बहुत होती है जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, दिन में 4-4 5-5 चाय पी जाते हैं। तो ऐसे लोगों में ये समस्या बहुत देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉन टी ड्रिंकर्स। समस्याएं दोनों में होती हैं, जो चाय पीते हैं उनमें भी, नहीं पीते हैं उनमें भी, बट जो ज़्यादा चाय पीते हैं उनमें ये समस्या बहुत देखी जाती है, क्योंकि चाय में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देते हैं और आपकी नींद में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं। दूसरा कारण है आपकी अपच का, आपकी नींद पूरी ना होना। जो लोग बहुत कम सोते हैं या उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है या रात की नींद भी उनकी टूट टूट के होती है, अगर नींद में वो 3 से 4 बार जागते हैं या 2 बार भी जागते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और इसका सीधा असर आपके पेट पर देखने को मिलता है। सो आपका पूरा डाइजेशन ख़राब हो जाता है। तीसरा आपका रीज़न होता है बहुत ज़्यादा मैदे वाली चीज़ों का सेवन करना या फिर घी, तेल, मसाले, ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, डाइजेशन में बहुत हैम्पर करती हैं, अपना डाइजेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मतलब अपोजिट कर देती हैं या फिर ठीक से डाइजेस्ट नहीं होने देती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। आपका फोर्थ रीज़न है आपका ये एलोपैथिक मेडिसिन्स। जो भी आप मेडिसिन्स लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा पेन हुआ या फीवर हुआ या कोल्ड हुआ उसके लिए तुरंत एलोपैथिक मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में आप ले सकते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा पेन हुआ और आपने एलोपैथिक मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। सो एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत गहरा कनेक्शन है आपके डाइजेशन से। कोशिश ये कीजिए कि जितना कम हो सके वो आपको एलोपैथिक मेडिसिन उतना कम लेना पड़े। ठीक है, अगर आपको लेनी भी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको और लेनी पड़ रही है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए या जितना हो सके उतना न्यूट्रल करने की हम कोशिश करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप पानी बढ़ा दीजिए। जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें बहुत ज़्यादा समस्या ये देखी जाती है कि उनको इंडाइजेशन हो रहा है या पेट फूल रहा है या एसिड बन रहा है। सो पानी जितना हो सकता है आप पानी उतना पीजिए। सो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी डाइजेशन में, और आपका पूरा पेट का जो प्रोसेस है, आपका डाइजेशन का प्रोसेस है, वो आपका नॉर्मल कर देंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनका सेवन करके आप बहुत हद तक इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, और जब आप इनका कंटिन्यू अपनी लाइफ में इनको लेकर आएंगे, मेडिसिन्स को रेगुलर यूज़ करना शुरू करेंगे, तो आपका ये धीरे धीरे ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी, जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, नाउ कम टू द होम्योपैथिक पार्ट। सो फर्स्ट मेडिसिन है इसमें चाइना 30। चाइना 30 में जो सिम्टम्स हैं वो, अगर आप में से किसी के अंदर भी ये सिम्टम्स आपको लगते हैं तो आप चाइना 30 ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इसका। सबसे पहले चाइना में सिम्टम क्या होता है कि आपको हेडेक होता है, गैस की वजह से आपकी बॉडी में इतनी गैस बनती है कि वो आपको हेडेक कॉज करती है। दूसरा, आपको वॉमिटिंग होती है, आधा खाना आपकी वॉमिटिंग में निकलता है, खाने के पीसेस निकलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स निकलते हैं आपकी वॉमिटिंग में, और बहुत ज़्यादा चाय पीने की वजह से जो आपको दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, आपकी बॉडी में जो इंडाइजेशन का प्रोसेस होता है, खट्टी डकार आती है, वो आपको चाइना 30 में देखने को मिलती है। अगर इसमें से आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसा लगता है आपकी सिम्टम से मैच कर रहा है तो आप चाइना 30 ले सकते हैं। इसकी 5-5 बूंदें आपको लेनी है डायरेक्ट ऑन टंग, आपको दिन में 3 बार लेनी है। अगर आपको टंग पर लेने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप 1 चम्मच पानी में 5 बूंदें डालकर दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है कार्डोस मरियनस। ये लीवर की सबसे टॉप मेडिसिन है। इस मेडिसिन में आपको मुंह में कड़वा पानी आने जैसा सिम्टम लगेगा, मुंह में खट्टी डकारें आना, खट्टा पानी आना, और छाती में जलन होना, और बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन होना, पेट ऐसा लगेगा बिल्कुल तना हुआ है, स्ट्रेच्ड एब्डोमेन लगेगा, और इसी के साथ साथ आपको भूख ना लगना, और जॉन्डिस में जो सिम्टम्स होते हैं या फिर जॉन्डिस होने के बाद जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन होना, पेट का भारीपन और भूख ना लगना, हमेशा नौजिया लगना। नौजिया का मतलब होता है हमेशा वॉमिटिंग जैसा लगते रहना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाना, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में प्रेजेंट तो आप कार्डस मरियनस ले सकते हैं। इसका मदर टिंचर आपको लेना है, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और जब लीवर आपका ठीक रहेगा तो बाकी चीज़ें भी ठीक रहेंगी, डाइजेशन प्रॉपर होगा, गैस नहीं बनेगी, अपच नहीं होगी, खट्टी डकारें नहीं आएंगी।
सारे सिस्टम आपका बिल्कुल पेट का ठीक रहेगा। सो आपको कार्डोस मरीनस मदर टिंचर लेकर आना है। इसकी आपको 20 बूंदें दिन में 3 से 4 बार आपको लेनी है, चौथाई कप पानी में। सो ये आप मेडिसिन ले सकते हैं, इससे आपको बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, थर्ड मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज में क्या होता है, मुंह में खट्टा पानी आता है, खट्टी डकारें आती हैं और एब्डोमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड रहता है, तना हुआ रहता है। और ऐसे लोग जो बहुत टाइम से क्रॉनिक बीमारी के शिकार हैं या जिनको बहुत टाइम से बहुत लंबी लंबी बीमारियां चली आ रही हैं और उनका इलाज चला आ रहा है, सो ऐसे लोगों की बॉडी में कार्बोवेज बहुत अच्छा असर करती है, क्योंकि एट लास्ट आके उनको जब ट्रीटमेंट उनका होता है किसी भी बीमारी का, लंबी बीमारी का खासकर यहाँ पे मतलब है कि बहुत टाइम के जो फीवर्स होते हैं, पुराने फीवर्स होते हैं या जॉन्डिस होता है, इस तरह की जो लंबी लंबी बीमारियाँ होती हैं, ऑब्वियस सी बात है जब लंबी बीमारियाँ चली आ रही हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी बहुत टाइम से चला आ रहा होगा। सो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी होगा उनकी बॉडी में। तो इस तरह के लोगों में कार्बोवेज बहुत अच्छा असर करती है, क्योंकि एक पॉइंट पर आके उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से और उनकी जो ओरिजिनल बीमारी है उसकी वजह से। सो इस केस में कार्बोवेज बहुत अच्छा असर करती है। और फ्रेंड्स, कार्बोवेज के पेशेंट में एक और चीज़ होती है कि उनको हमेशा लगता है कि पेट में कुछ बड़ा पत्थर रखा हुआ है और इसी वजह से उनको लगता है कि हमेशा पेट में कुछ हैवीनेस है, कुछ बड़ा पत्थर जैसा रखा हुआ है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, भूख नहीं लगती है जिसकी वजह से। और अगर वो थोड़ा सा भी कुछ भी हल्का भी खाना खाते हैं या थोड़ा भी खाना खाएंगे तो उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया है, इजीली सैटिस्फाई हो जाती है, उनको इजीली सेटिस्फाई हो जाते हैं, थोड़े से खाने से भी इजीली सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बहुत सारा खा लिया, ऐसा लगता है उनको हमेशा। और इसी के साथ साथ उनको नौजिया और पेट में हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तन गया है पेट, हमेशा उनको भरा भरा सा लगता है, भारीपन सा लगता है हमेशा पेट में। तो इस केस में आप कार्बोवेज ले सकते हैं। कार्बोवेज 30 में आपको लेना है, 5-5 बूंदें दिन में 3 से 4 बार, 1 चम्मच पानी में आप ले सकते हैं। कार्बोवेज में एक और सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स कि उसको कुछ भी अगर खाता है या पीता है तो उसको तुरंत डकार आती है और डकार आने के साथ ही साथ उसको आराम मिल जाता है। जैसे ही उसको डकार आती है उसको आराम मिलता है। जो पेट भरा भरा लग रहा था, उसको तना तना लग रहा था, उस सिम्टम में भी उसको डकार आने के साथ ही आराम मिल जाता है। तो ये बहुत पिक्यूलियर और उसका बहुत मेन सिम्टम है। अगर ऐसा सिम्टम आपको मिलता है अपनी बॉडी में, अपनी सिम्टम से मैच करता है, तो आप इस केस में डेफिनेटली कार्बोवेज ले सकते हैं और ये आपको डेफिनेटली रिलीफ भी करेगी। फ्रेंड्स, एसिडिटी के लिए और इंडाइजेशन के लिए फोर्थ मेडिसिन है रोबिनिया 30। इस मेडिसिन की खासियत ये होती है कि इसमें आपको फ्रंटल हेडेक होता है। गैस की वजह से और भी मेडिसिन में हेडेक होता है, लेकिन इस मेडिसिन में फ्रंटल हेडेक होगा। आपको फ्रंट का जो पार्ट होगा, आपको जो हेड का पार्ट होता है, फ्रंट का पार्ट, इसमें आपको हेडेक फील होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको वॉमिटिंग होगी। वॉमिटिंग का जो टेक्सचर होता है वो आपको खट्टा फ्लूइड जैसा लगता है, बिल्कुल खट्टा पानी निकलता है वॉमिटिंग में। और एब्डोमेन भी इसमें बिल्कुल डिस्टेंड रहता है, फ्लैचुलेंस होती है बिल्कुल बॉडी में। और अगर आपको ये सिम्टम मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली रोबिनिया 30 ले सकते हैं। रोबिनिया 30 आपको 5-5 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है, 1 चम्मच पानी में या फिर डायरेक्ट ऑन टंग। ये मेडिसिन्स आपको अपने घर पे रखनी है। जब भी आपको ऐसा कुछ फ़ील होता है तो आप इनमें से कोई भी मेडिसिन, जो भी आपके सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली ले सकते हैं और आपको डेफिनेटली रिलीफ भी करेगी। और इसके साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफ रूटीन अपनाना है, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी। जो चीज़ें आपकी डाइजेशन को हैम्पर कर रही हैं, आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, उससे आपको दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम द जंक फूड, स्टे अवे फ्रॉम द मैदा एंड रिफाइंड ऑयल। और नींद पूरी लीजिए। नींद पूरी करने के लिए अगर आपको मेडिटेशन या योगा करना पड़ रहा है तो आप उसको कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बॉडी में बहुत हद तक हेल्पफुल होती हैं, हेड टू टो तक आपको हेल्प करेंगी। और इसके साथ साथ आप योगा में आप कपालभाति कर सकते हैं। सिंपल अगर आप कपालभाति भी कर लेंगे, कम से कम आपको 500 to 600 कपालभाति के स्टेप लेने हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप हरी सब्जियां लीजिए, फ्रूट्स, और 10 से 12 ग्लास आपको डेली रूटीन में आपको पानी पीना है। ये सब चीज़ें आप कीजिए। और टी और कॉफ़ी से दूर रहिए, जितना कम से कम हो सकता है ये टी और कॉफ़ी उतना कम से कम लीजिए आप। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, उसको अपनी डेली रूटीन लाइफ में शामिल कीजिए। कोशिश कीजिए कि एलोपैथिक मेडिसिन पे कम से कम जाना पड़े और
अच्छा है कि अगर आप उसको बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि कम से कम एलोपैथिक मेडिसिन ली जाए। और पानी, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि पानी पीना, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं, चाहे वो डिज़ीज़ से रिलेटेड है या फिर मेडिसिन से रिलेटेड है या फिर आपका बाहर का खाना पीना उससे रिलेटेड है, उससे वो रिलीज़ होते रहेंगे वाया यूरिन। तो इन सब चीज़ों को जब आप मेडिसिन के साथ साथ फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हद तक रिलीफ़ मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि मेडिसिन अकेला कुछ नहीं कर सकती है। मेडिसिन के साथ साथ आपको लाइफ में क्या रूटीन फॉलो करने हैं, आपकी डाइट, आपकी रजीम, आपका क्या मैनेजमेंट होना चाहिए एक पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड, वो आपको बहुत हद तक हेल्प करता है। सो इस वजह से आप जब सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको ये अंदर से हेल्दी बनाएगी, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी और ऑटोमेटिकली आप फिर हर बीमारी से बचे रहेंगे और एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। सो इसी के साथ साथ मैं चलती हूँ और आपको मिलती हूँ एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आया है तो फिर इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैले और आप इसका फ़ायदा ले पाएँ। सो मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।